DJ Moral Stories। सोना निकालने वाली जादुई एटीएम मशीन। संतोष एक गरीब किसान होता है जो अपनी माँ गायत्री, बीवी बिंदिया और बहन राधा के साथ रहता है। राधा की उम्र अब ब्याह करने लायक हो चुकी थी, इसलिए संतोष अब जी तोड़ मेहनत करके उसके ब्याह के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा होता है। लेकिन संतोष को एक और चिंता सताती है और वो होती है बल्लू सेठ की। भाग्यवान, बल्लू सेठ किसी भी वक्त आते ही होंगे। आज मेरी मोहलत का समय खत्म होने वाला है और मैंने अब तक उन्हें पैसे नहीं लौटाए हैं। जी अब हम क्या करेंगे? हे खाटू महाराज, न जाने क्या होगा आज। संतोष और बिंदिया आपस में बतिया ही रहे होते हैं, तब उनके दरवाजे पर खटखट होती है। दरवाजा खोलने पर बल्लू सेठ अपने आदमियों संग घर में घुसता है और वो संतोष को मारने लगता है। दर्द से करराते हुए संतोष चिल्लाता है, आह, 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 मुझे दर्द हो रहा है बल्लू सेठ, मत मारिए। बल्लू सेठ, रहम कीजिए, मत मारिए इन्हें, मत मारिए मेरे भैया को। मेरा मुन्ना, अरे मत मारो उसे। बल्लू सेठ रुक जाता है और वो संतोष को गुस्से से कहता है, क्यों बे कमीने, तेरी 13वीं पर देगा क्या मुझे मेरे पैसे? मैं जानता हूँ तू अब भी कोई बहाना बना देगा, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। ए लड़के, इसके घर में जितना भी गहना है और पैसा है सब जमा कर लो। नहीं बल्लू सेठ, ऐसा मत कीजिए। क्यों? जब तेरी अम्मा के दिल का ऑपरेशन कराना था तब तो तू जल्दबाजी में मुझसे पैसे लेकर गया था और तब तूने बड़ी डींगे हाँकी थी कि मैं सही समय पर पैसे दे दूंगा, हैं? पर वो मेरी छोटी, उसकी शादी करनी है इस साल, उस कारण मैंने। अरे बंद कर यार अपनी बकवास। बल्लू सेठ के आदमी पूरे घर को छानते हैं और वो अलमारी को तोड़कर उसमें से सारे गहने और संदूक में रखी संतोष की सारी जमा पूंजी ले लेते हैं। बढ़िया, लेकिन इतने में मेरा काम नहीं होने वाला। बचे हुए पैसों के लिए तुझे अपनी खेत की जमीन मेरे नाम करनी होगी। चल इन कागजों पर दस्तखत कर जल्दी। लेकिन वो करता है या तेरा सर फोड़ दूं, हैं? बेचारे संतोष को ना चाहते हुए भी बल्लू सेठ के खौफ से उन कागजों पर कांपते हुए हाथों से दस्तखत करनी पड़ती है। इसके बाद बल्लू सेठ और उसके आदमी वहाँ से चले जाते हैं। अब हम क्या करेंगे संतोष भैया? पता नहीं छोटी, एक खेत ही था जिसमें मैं सब्जी उगाकर उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाता था, परंतु अब तो मेरी रोजी रोटी का जरिया ही नहीं रहा। ऊपर से राधा के ब्याह के लिए जो पैसे जुटाए थे वो भी ले गया वो क्रूर बल्लू सेठ। सत्यानाश हो उस कलमुहे साहूकार बल्लू का। संतोष अब बहुत चिंताग्रस्त हो जाता है। वो यहाँ से वहाँ तपती धूप में नौकरी की तलाश में दर दर भटकने लगता है। इतनी भीषण गर्मी होती है जैसे मानो इंसान किसी गर्म तवे पर चल रहा हो और उसमें संतोष की चप्पल टूट जाती है। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो आसपास कोई मोची भी नहीं है। लाचार संतोष नंगे पांव ही आगे चलता है। उसके पैरों को गर्म चटके तो लगते हैं, लेकिन फिर भी वो उफ किए बिना आगे चलता ही जाता है। कुछ दूर चलने पर उसे एक कुआं दिखाई देता है। अरे वाह, कुआं! गला बहुत सूखा हुआ है, मुझे बहुत प्यास भी लगी है, तनिक पानी पी लेता हूँ। संतोष उस कुएं में से पानी पीने जाता है। तभी उसे उस कुएं में एक गाय दिखाई देती है जो मुसीबत में फंसी सी होती है। ये क्या? ये गाय इस कुएं में? लगता है ये गलती से इस कुएं में गिर गई होगी। मुझे इस बेचारी बेजुबान की मदद करनी चाहिए। संतोष अपने घर जाकर रस्सी लाता है और वो रस्सी से
गाय को कुएं से बाहर निकालता है और कुएं से निकलने के बाद वो गाय एक परी में बदल जाती है। उस परी को देख संतोष की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक परी? हाँ, मैं हूँ नैना परी। मैं परी लोक की राजकुमारी हूँ। दरअसल एक दुष्ट जादूगर ने मुझ संग जबरदस्ती विवाह करना चाहा और जब मैंने इनकार कर दिया तभी उसने मुझे अपने जादू से एक गाय बना दिया और इस कुएं में ढकेल दिया। मैं गाय बनकर अपनी शक्तियों का कोई इस्तेमाल कर नहीं पा रही थी। धन्यवाद मुझे कुएं से बाहर निकालने के लिए। जी कोई बात नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहूंगी। तुम्हारा नाम संतोष है और तुम बहुत ही तनावग्रस्त हो, है ना? मैं तुम्हारे दुख को भली भांति जानती हूँ। क्या? आपको ये सब कैसे पता? परी हूँ मैं और परियां मनुष्यों के मन को पढ़ सकती हैं। लेकिन तुम घबराओ मत संतोष, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इतना कहकर नैना परी वहाँ पर एक जादुई एटीएम मशीन प्रकट करती है जिससे सोने के सिक्के निकलते हैं। संतोष चकित हो जाता है। अरे वाह, एक सोना निकालने वाली एटीएम मशीन। हाँ, लेकिन ये कोई साधारण मशीन नहीं है। ये एक जादुई एटीएम मशीन है। तुम जब चाहो इसमें से सोना निकाल सकते हो, लेकिन याद रहे इसका उपयोग सिर्फ अच्छे काम के लिए ही करना। बुरे काम के लिए करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। जी जी नैना परी, आपका खूब खूब आभार। संतोष उस जादुई एटीएम मशीन से ढेर सारा सोना निकालकर अपना एक बड़ा रेस्टोरेंट खोलता है और वो अब पूरी तरह अमीर हो जाता है। वो अपने परिवार संग एक बड़े बंगले में रहने लगता है। खाटू महाराज की जय हो। इस जादुई एटीएम मशीन के आने से हमारा जीवन ही बदल गया। मेरे मुन्ना ने गांव का सबसे पहला रेस्टोरेंट खोला है बिंदिया बहू। मैं तो बहुत खुश हूँ। और भैया तो अब गरीबों के लिए मुफ्त के अस्पताल, पाठशाला, राशन पानी की दुकानें ये सब भी खोलने वाले हैं। जिन कठिनाइयों का हमने सामना किया अब इस गांव का और कोई गरीब नहीं करेगा। मैं जादुई एटीएम मशीन की सहायता से सबका मंगल करूंगा। संतोष रेस्टोरेंट तो चला ही रहा होता है, लेकिन साथ ही वो गरीबों के लिए बहुत कुछ करता है। संतोष के रेस्टोरेंट के बगल में ही एक ढाबा होता है और वो ढाबा बल्लू सेठ का होता है। बल्लू सेठ अमीर संतोष को देखकर भौचक्का रह जाता है। अरे दादा, इस गरीब के पास अचानक से इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए जो इसने ये रेस्टोरेंट खोल लिया, और साथ ही गांव के गरीबों के लिए भी ये बहुत कुछ कर रहा है। दाल में कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। बल्लू को संतोष पर शक हो जाता है। संतोष अपनी बहन राधा की शादी करा देता है और बिंदिया और वो दोनों मियाँ बीवी साथ मिलकर रेस्टोरेंट को संभालते हैं। ग्राहकों को उनके हाथ के खाने का स्वाद बहुत पसंद आता है और वो उनकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं। वाह भाई वाह, इतनी जायकेदार बिरयानी तो मैंने कहीं नहीं खाई। खाना वाकई बहुत लाजवाब है। पेट तो भर जाएगा, लेकिन लगता है मन नहीं भरने वाला। एक वो बल्लू सेठ का ढाबा जहाँ महंगे दाम पे इतना बेस्वाद खाना मिलता है, और एक है आपका ये सुंदर सा रेस्टोरेंट जहाँ किफायती दाम पे ही स्वादिष्ट और लाजवाब खाना मिलता है। बल्लू जब ये सब सुनता है तब उसका खून खौल उठता है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बल्लू अगले दिन संतोष के बंगले के बाहर खिड़की से झांक कर देखता है। तभी वो देखता है कि संतोष एक सोना निकलते हुए जादुई एटीएम मशीन से सोना ले रहा है। अच्छा, तो ये है वो साधन जिसके जरिए ये कल का भिखारी आज अमीर बन गया है। नहीं, मैं इसकी ये जादुई एटीएम मशीन को तो चुरा कर ही रहूंगा और मैं इससे भी ज्यादा अमीर बनूंगा और इसे इसकी औकात दिखा के ही रहूंगा। बल्लू वहीं रुकता है और जब संतोष और बिंदिया कमरे से बाहर चले जाते हैं
तब उनकी गैर मौजूदगी में वो कमरे में घुसकर उस जादुई एटीएम मशीन को चुरा कर ले जाने लगता है। तभी उस एटीएम मशीन में से सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े निकलते हैं, जिन्हें देख बल्लू का कलेजा मुंह तक आ जाता है। नहीं, बचाओ! वो सांप बिच्छू बल्लू पर हमला करते हैं और उसका हाल बद से बदतर कर देते हैं। तभी वहाँ संतोष और बिंदिया आते हैं। क्यों बल्लू, मिल गई ना तुम्हें अपने लालच की सजा? तुम्हारे कुकर्मों के कारण ही तुम्हारा ये हाल हुआ है। बल्लू को उसके किए की सजा मिल जाती है और वो शर्मिंदा हो जाता है। वही संतोष उस जादुई एटीएम मशीन की हिफाजत करता है और उसका प्रयोग केवल अच्छे और नेक काम के लिए करता है।